ब्रिटानिया हुकूमत ने हिंदुस्तानी अवाम के दमन को कई काले कानून बनाए थे। इनमें अंग्रेजों का थोपा राजद्रोह कानून भी था, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर किसी भी हिंदुस्तानी के खिलाफ लगाकर उसे सलाखों में धकेल दिया जाता था। अंग्रेज गए, आजादी मिली, सरकार आती जाती रही, मगर अंग्रेजों के बनाए कई गलत कानून अभी तक नहीं बदले गए थे। लेकिन अब मोदी सरकार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंग्रेजों के बनाए कानूनों की विदाई करने जा रही है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश से राजद्रोह कानून खत्म कर दिया है। साथ ही जरूरी बदलाव के साथ कुछ ऐसे संशोधित कानून भी बनाए जा रहे हैं जो भारतीय कानून की हनक पूरी दुनिया को दिखाएंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 ऐसे बिल लोकसभा में पेश किए हैं जो कई कानूनों की नई परिभाषा तय करेंगे। इसमें भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश करते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया है, इन विधेयकों से आपराधिक दंड संहिता में बड़ा परिवर्तन होगा। इंडियन पीनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता कही जाएगी। आने वाले वक्त में ये बिल जब कानून बन जाएंगे तो भारतीय न्याय संहिता में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मॉब लिंचिंग से लेकर भगोड़े अपराधियों तक कानून में कई सारे बदलाव के साथ प्रस्ताव विधेयक में शामिल किए गए हैं। फिलहाल सरकार बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटारे के लिए बेहद सख्त कानून बनाया गया है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक नहीं था। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। कानून में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां भारत की संप्रभुता और एकता को चुनौती देने की व्याख्या हो रही है और इसमें पूरी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी है। हालांकि ऐसे मामले में जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट ही इसका आदेश देगा। पुलिस अधिकारी खुद ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। कोर्ट में सुनवाई के बाद ही कार्रवाई होगी। इसके अलावा मुकदमे में ट्रायल के दौरान गायब रहने वाले अपराधियों को लेकर भी सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कई मुकदमों में वांछित है, लेकिन भगोड़ा होने की वजह से उसका ट्रायल नहीं होता है। ऐसे मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि सेशन कोर्ट के जज जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे, उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल की कार्रवाई पूरी होगी और उसे सजा भी दी जाएगी। अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उसे सजा सुनाई जाएगी। अगर सजा से बचना है तो न्यायालय की शरण में आना होगा। इसी तरह मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान नए कानून में किया गया है। इसके अलावा महिलाओं में दहशत का कारण बनने वाले चेन स्नेचरों पर भी सख्त कार्रवाई होती दिखेगी। सरकार ने स्नेचिंग को लेकर नए कानून में प्रावधान कर दिया है। ऐसे ही धारा 324 में गंभीर चोट के कारण शारीरिक निष्क्रियता की स्थिति होने पर अभी तक हमलावर को महज 7 साल की सजा का नियम था। नए कानून में हमेशा के लिए अपंगता होने पर 10 साल या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान होगा। सरकार ने कोर्ट में जानकारी देने के लिए पुलिस अधीक्षकों की जवाबदेही भी तय कर दी है। नए कानून के तहत मुकदमे के समय की फाइल देखकर एसपी ही कोर्ट में जानकारी देंगे। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान भी कानून में जोड़ा जा रहा है। साथ ही संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान नए कानून में किया गया है, जो अंतर्राज्यीय गैंग और संगठित अपराध के खिलाफ कठोर सजा दिलाएगा। इसके अतिरिक्त जो अपराधी देश छोड़कर भाग जाते थे, उनके विरुद्ध 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सजा माफी को लेकर राजनीतिक इस्तेमाल के तमाम मामले देखे जाते रहे हैं। अब अगर किसी की सजा माफ की जाएगी तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास की सजा को 7 साल और 7 साल की सजा को 3 साल तक ही माफ किया जा सकेगा। इससे राजनीतिक रसूख वाले भी सलाखों के पीछे सजा काटते नजर आएंगे।